मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मेंस ऑप्शनल सब कुछ मैंने हिंदी मीडियम से दिया है, तैयारी की है। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शन। सीसेट डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों में काफ़ी कठिन हुआ है। जी। मेरे पिछला जो अटेम्प्ट था 22 वाला, उसमें भी जीएस बड़े आराम से निकल गया था। सीसेट में मैं कुछ कारण से रह गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि सीसेट को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, ऐसी थोड़ी बहुत करना पड़ता है। 420 ही कहूँगा इसको। हाँ बिल्कुल, 420 टाइप ही जानना चाहती हूँ। क्या नाम है, आप कहाँ से ब्लॉग करते हैं? मेरा नाम हर्ष दुबे है। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का रहने वाला हूँ और पढ़ाई वहीं से की है। ग्रेजुएशन इंदौर से किया है। आपका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन मैंने बीएससी किया है मैथ्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से। इसके अलावा अभी मैं सशस्त्र सीमा बल में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनी हूँ भोपाल में। हाँ सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। पहला मेंस से पहला इंटरव्यू, राइट। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मेंस ऑप्शनल सब कुछ मैंने हिंदी मीडियम से दिया है, तैयारी की है। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल। सर जैसे कि अभी आपने बताया भी सर्विस में आप सिलेक्टेड है, तो सर्विस के साथ आपने कैसे जो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा? आपने टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता हो। ये प्रॉब्लम इंटरव्यू के टाइम ही आई है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। इसके पहले मेरे पास टाइम था प्री और मेंस की तैयारी करने का। इंटरव्यू जो 1 महीने की तैयारी थी पिछले, इसमें बहुत समस्या आई, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-3 घंटे जो मिलते थे उसमें न्यूज़पेपर पढ़ना और जो मेरा डैफ है उसको देखना, ऐसे मैनेज करता था। अच्छा, मतलब कोई इंटरव्यू में तैयारी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, राइट? हाँ, थोड़ा चैलेंजेस तो आए। सर फिर इंटरव्यू का आपने मॉक्स दिए? हाँ, मैंने 8 तारीख को ज्वाइन किया था जनवरी में। उसके पहले 3-4 मॉक जो है मैं दे दिया था वहाँ पर। सर यूपीएससी करना है, ये आपको कब आया माइंड में? हो गया पहले कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे आप? देखो, सेटल तो मैं पिछले साल हुआ हूँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, एसएसबी में। सिविल सर्विसेज की तैयारी में कॉलेज का जब फाइनल ईयर था तब से सोच लिया था करना है। 19 में ग्रेजुएट किया, तब से तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, अगर बात की जाए आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका कैसा गया है? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक रहा, बहुत कॉर्डियल था और थोड़ा सीरियस मोड पे भी था, मतलब, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। जो समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, इजराइल वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जिस फोर्स से मैं हूँ एसएसबी के बारे में, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। और डेफ से कोई क्वेश्चन पूछा गया आपको? डेफ से हिंदी लिटरेचर से सवाल पूछा गया। जो मैंने हॉबीज लिखी है कि मुझे हिंदी मोटिवेशनल पोइट्री पढ़ना पसंद है, उससे सवाल पूछा गया। इसके अलावा फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो फिजिक्स से सवाल पूछे गए कि एस्ट्रोनॉमी में अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, तो ये सब हुआ है। ये सब डेफ से आया। सर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? हाँ, पूछा ना। क्या क्वेश्चन था वो? उन्होंने पूछा कि इजराइल से हमने संबंध सुधारने के लिए, ईरान से अभी हमने कुछ प्रयास किया है, तो क्या क्या किए हैं, तो वो मुझे याद नहीं थे, तो मैंने सॉरी बोला। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि छद्म बेरोजगारी होती है, कृषि में है, तब भी लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो क्या ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक फैक्टर है लोगों को शहर की तरफ जाने के? तो इसमें मैंने एक आंसर दिया, पर वो उतना सेटिस्फैक्टरी, खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्टरी नहीं था। सर जब आप सॉरी बोलते हो तो उनका पैनल मेंबर का क्या रिएक्शन होता है? मतलब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं या थोड़ा समय लेते हैं? यदि आपने स्पष्ट रूप से बोल दिया जानकारी नहीं, तो वो मूव ऑन कर जाता है। ग्रिल करने की कोशिश नहीं करते, सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है अभी इंटरव्यू में कि एक क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन उठा के किसी और दूसरे मेंबर ने पूछा, ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, अभी ऐसा हुआ जब मुझसे फर्स्ट मेंबर ने ये ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी की बात कर रहे थे। जब उन्होंने बात खत्म की, तो जो तीसरे मेंबर थे, उन्होंने इसी बात को आगे कंटिन्यू किया, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली, जिसमें मैंने सॉरी बोला। फिर उन्होंने दूसरे क्वेश्चन पूछे। सर कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स रहते हैं। एक बोर्ड है, चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स हैं। सुमन शर्मा मैम थी और बाकी 4 मेल मेंबर्स। यस। ओके, सर ये बताइए, अगर प्री की बात की जाए तो हिंदी स्टूडेंट के लिए प्री निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल, और सी सेट से तो काफी डरते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है, तो आपके बारे में क्या कहना है? सी सेट डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों में काफी कठिन हुआ है। मेरे पिछला जो अटेम्प्ट था 22 वाला, उसमें भी जीएस बड़े आराम से निकल गया था। सी सेट में मैं कुछ कारण से रह गया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि सी सेट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, तीनों सेक्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करके जाना है। अभी से प्रैक्टिस शुरू करना है और पहले मॉक दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आपका जो लेवल है ना, उस तैयारी में आपका जो लेवल है उसके हिसाब से अपने एफर्ट डालिए। यदि आप काफी पीछे हैं तो ज्यादा मेहनत करिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जैसा 2023 में जिस लेवल का सी सेट आया, यदि ये आगे भी रहता है या कहो इससे आगे बढ़ जाता है, तो पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है सी सेट के कारण। सर सी सेट में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे जब आपका छूटा था एग्जाम? 22 वाला जी, 1 सेकंड याद करने दो। फिर भी कुछ आइडिया बेसिकली आसपास का? 37 ही अटेम्प्ट कर पाया था। एक्यूरेसी के साथ किए थे आपने? नहीं किया था ना, तभी तो नहीं हुआ। तभी नहीं हुआ। चलिए,
ओके, इस बार आपने कितने अटेम्प्ट किए? इस बार यार मैंने किया था 48 अटेम्प्ट किया था। ओके, तो अटेम्प्ट मतलब कितना रोल करते हैं एक्यूरेसी के साथ सीसेट में किसी भी एग्जाम में? मैं जी देखो जीएस में तो मैं 85 प्लस 90 के आसपास सवाल करके आता हूँ। ओके, इतना करना चाहिए हर student? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, अच्छा है ना, क्योंकि जहाँ आपको डाउट है, जहाँ आपको 2 में से 1 लग रहा है, वो तो मार के आना चाहिए। अच्छा। ये करना चाहिए। सी सेट में भी मेरा मानना है कि 50 के आसपास क्वेश्चन करना चाहिए। यदि आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो आपका 40 सवाल 45 सवाल में भी काम बन जाएगा। Okay. लेकिन आप कॉम्प्रिहेंसिव सारे करके आ रहे हो, उसमें डिपेंडेंट हो, तो 50 और 55 क्वेश्चन तक भी प्रयास करने चाहिए। ओके, सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे मैनेज करते हो? जो नहीं आते छोड़ दो, सीधा सा मतलब फंडा है। कोई तुक्का वाला कोई? देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, जो सवाल मुझसे वहां नहीं बना, यदि मैं उसको 5 मिनट और दूंगा बन जाएगा। लेकिन टाइम ही तो नहीं है ना। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन जस्ट लीव इट, मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। ओके, सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ना रिसोर्सेज सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने कैसे रिसोर्सेज सिलेक्ट किया? ये बात जो थी ना 4-5 साल पहले तक ठीक थी, आज के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। और कह लो रिसोर्स कम की नहीं, रिसोर्स ओवर रिसोर्स की प्रॉब्लम हो गई, ओवरलोड हो गया। प्रॉब्लम हो जाती है सिलेक्ट करने में जो बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा सर, विपिन चंद्रा, नितिन सिंघानिया, यही सारी बुक्स पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पीवाईक्यू जैसे जिस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से पढ़ना है, तो हो जाएगा। रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा कर लो कि एक सब्जेक्ट लिए एक से मैक्सिमम 2 रिसोर्स। जब आप 2 रिसोर्स भी सिलेक्ट करते हो तो भी ये करो कि ये मेरा प्राइमरी रिसोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, तो लक्ष्मीकांत है कि ये मेरा प्राइमरी रिसोर्स है, इसको मैं इन एंड आउट पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, रिवाइज करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ रेफरेंस के लिए बनाता हूँ, किसी के क्लास नोट्स, कोई यूट्यूब वीडियो, न्यूज़पेपर का कोई कंटेंट, मैगजीन का कोई आर्टिकल, ये सब जो है ये सेकेंडरी होता है, वैल्यू एडिशन के लिए होता है और सप्लीमेंट करने के लिए होता है। ऐसा करना चाहिए। सर करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? सबसे बेस्ट जो आइडियल है वो तो है न्यूज़पेपर पढ़ना, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन बहुत सारे लोगों की इंग्लिश हिंदी मीडियम से ठीक नहीं है, तो पहली सलाह तो ये है कि जितनी संभव हो सके उतनी अच्छी बनाइए। यदि टाइम है आपके पास तो पढ़िए, क्योंकि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, कोई और आपको एसेंस बताता है तो वो उसका दिमाग खुल रहा है, आप बस इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। सबसे बेस्ट यही है। यदि नहीं हो पा रहा है तो विजन की, जो मैंने फॉलो किया है, न्यूज़पेपर देखता था, विजन की मैगजीन फॉलो करता था, ये 2 चीज। जिस न्यूज़पेपर में कैसे पता लगता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? कई सारे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, न्यूज़पेपर में कई सारी न्यूज होती है, तो हमें क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, क्या सिलेक्ट करें? शुरू में देखकर आना एकदम स्वाभाविक है। बिल्कुल। शुरू में आप पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की खबरें पढ़ लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शुरू में होगा। आप जितना प्रीवियस क्वेश्चन को देखते रहेंगे कि कैसे सवाल आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, जितना आप देखते रहेंगे आप उतना सही करेंगे। फिर भी शुरू में तो प्रॉब्लम होना ही है, धीरे धीरे समय चीजें सुधरती है ना, धीरे धीरे हो जाता है, कुछ समझ में आने लगता है। सर आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच क्या सिलेक्ट किया? हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या सोच के सिलेक्ट किया? मैंने ये सोच के सिलेक्ट किया था कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी पढ़ूंगा, भाषा पे कमांड बढ़ेगी। दूसरा जो इसकी रिलेटिविटी है बाकी ऑप्शनल, क्योंकि हिंदी में ना, हिंदी मीडियम में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, संस्कृत है, 4-5 है जिसमें अच्छी मार्किंग है। तो मार्क के हिसाब से कि मार्किंग अच्छी होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और फिर इंटरेस्ट भी आ गया साहित्य में पढ़ते पढ़ते, तो इस कारण। सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस बात से काफी घबराते हैं कि आंसर राइटिंग हमें लिखने में ज्यादा टाइम लगता है बजाय कि इंग्लिश मीडियम वालों के, तो सर उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो सीधी सी बात है, आपको जाना है, दिल्ली जाना है, एक बंदा दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, दूसरा बंदा 120 किलोमीटर दूर है। तो समान टाइम में पहुंचने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइटिंग स्पीड ज्यादा से ज्यादा करिए, उसको आप कवर कर, हो जाएगा कवर यार, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और आंसर राइटिंग करते टाइम हमेशा जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उनकी कॉपी देखो, उन्होंने किस फॉर्मेट में लिखा है, कैसे लिखा है, उससे सीखने की कोशिश करो, उसमें अपना वैल्यू एड अप करो, इससे करोगे तो हो जाएगा। ओके सर शॉर्ट नोट्स संभालने कितने इंपॉर्टेंट पड़ते हैं मेंस के लिए, हर एक टॉपिक का किया जाए तो? देखो आइडियली है कि हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लो, ये एक आइडियल कंडीशन है। हो जाए तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। और जैसा नोट्स बनाया उसको कॉपी पेस्ट करके यदि आ गए आप काफी सारे क्वेश्चन में, तो एज मिल जाएगा, सोचने में समय नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर टॉपिक के बना लो, है ना। तो जिस टॉपिक में आपको लगता है कि यार ये याद नहीं रहेगा, उसके बना लो। ऑप्शनल में जहाँ लगता है कि यार ये मुझे याद नहीं रहेगा, वैसा बना लो, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लो। और सारे बना सकते हो, सारे बना लो, सबसे अच्छे केस है। सर मेंस की आंसर लिखने में सबसे बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, क्या ऐड कर सकते हैं? यार बेस्ट तरीका वही है जो सब बोलते हैं, मतलब कुछ अलग से स्पेशल नहीं। क्या है? पर्सनल ये है कि जो पूछा है एग्जैक्ट वही आंसर होना चाहिए।
कहते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश, आसपास की बातें करना नहीं, जो पूछा है वो लिखो, एक इंट्रो दे दो, पॉइंट बता दो, जितने एग्जाम्पल डाल सकते हो, जितने डेटा डाल सकते हो, जितना आप उसके पक्ष में सॉलिड फैक्ट बता सकते हो, वो आपको उतना करेगा। जहाँ नक्शा बनाने का है बना दो, जहाँ नहीं है वहाँ भी बना दो। यदि टाइम कम है, स्पेस ज्यादा है तो वहाँ भी बना दो। तो ऐसा थोड़ी स्मार्ट वर्किंग के साथ करें तो हो जाएगा। अच्छा, आपकी कोई पर्सनल ट्रिक है ऐसी कि हर स्टूडेंट की ट्रिक होती है कि मेरे को ये ट्रिक अपने एग्जाम में, आपकी कुछ पर्सनल सी ट्रिक है जो स्टूडेंट जानना चाहते हो? स्टूडेंट जानना चाहते हैं ये मैं कैसे बताऊँ? नहीं, आपकी जो ऐसी कोई पर्सनल ट्रिक जो है, हर एक उसकी ट्रिक होती है कि हाँ मैं इस तरीके से करूंगा, अगर मुझे ये नहीं आता है तो, वो आपकी कोई ट्रिक है? हाँ, ऐसी थोड़ी बहुत करना पड़ता है। 420 कहूँगा इसको। हाँ बिल्कुल, 420 टाइप ही जानना चाहती हूँ मैं। टाइम कम बचा है तो फॉन्ट का साइज बढ़ा दो, अच्छा, शब्दों के बीच स्पेस बढ़ा दो, ताकि जगह भर जाए, जगह भर के आना है वहाँ पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, मैप बना दो, मैप की मार्किंग कर दो। लेकिन ये सब चीजें बहुत बाद में आती हैं, बहुत बाद में, जब कोई ऑप्शन नहीं है तब है। फाइनल यही है कि आपको सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये करना है। इसके बाद जब चीजें मैनेज नहीं होती लास्ट में, तब ये सब चीजें लास्ट में आती हैं। कोई यदि इसके भरोसे है तो कभी नहीं कर पाएगा। सर, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने चाहिए अपने मेंस में, राइट? डेफिनेटली नहीं आने चाहिए। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मेरे मेंस में इस बार उन्होंने मेंस लिखा, एक स्टूडेंट ने, उनके क्वेश्चन छूट गए थे 3-4, तो उनका नहीं आया फाइनल लिस्ट में, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे जो ये हो जाती है उनसे ये गलतियां? प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं सच बताऊं तो मेरा भी GS 1 में ना आखिरी क्वेश्चन आधा अधूरा, मतलब आधे ही लिख के आया मैं, पूरा मैं भी नहीं कर पाया, है ना? तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता कि मैं वहाँ लिख के आता पूरा। हो सकता है कि ये मान लो इन केस मेरा फाइनल लिस्ट में नाम ना आए, 2-4 नंबर से रह जाए, और कारण यही रहे कि मैं वो क्वेश्चन पूरा करके नहीं आया था। तो क्वेश्चन पूरा करके आना है। पहली बात ये है, यदि आप टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन कर रहे हो 3 घंटे में, तो पूरी संभावना है कि आप मेंस में, जो फाइनल मेंस है उसमें 19 ही कर पाओ। तो थोड़ा आगे बढ़ के प्रयास करना है। आखिरी के सवालों में कोशिश करो कि आप सेंटेंस कंप्लीट करना बंद कर दो। सिर्फ पॉइंट में ऐसा फ्लो चार्ट बना के, ऐसी लाइन खींच के, ऐसे ही करके बस उसके बस की पॉइंट्स जो है वो लिख के आ जाओ, उसको कंक्लूड करके पेज भर के आ जाओ। इस प्रकार से थोड़ी स्मार्ट ट्रिक्स अपना के करना चाहिए, लेकिन मेहनत पहले है, ये चीज बाद में है। ठीक है सर, कुछ मैसेज देना चाहे न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप? यार, थोड़ी ये बात कहूँगा कि अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। सबसे बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा प्लान भी देख के आएँ, एक माइंड में रखें। ऐसा ना हो कि आप 3, 4, 5 अटेम्प्ट वेस्ट कर दें और आप कहें अब मैं क्यों जाऊँ, कहाँ जाऊँ, है ना? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, वैकेंसी अभी बढ़ गई, कल को कम हो जाए। तो यदि प्लान भी बना के आते हो, बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छा भी बात है। फिर एक बार यदि आ गए, तो मैंने हिंदी मीडियम्स के लोगों में एक बात देखी है जो कि अनफॉर्चुनेट है, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तैयारी करते हैं UPSC की, ध्यान देते हैं PCS पे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यदि आप तैयारी करने आए हो UPSC के नाम पे, तो 1 से 2 अटेम्प्ट पूरे डेडिकेशन के साथ देना चाहिए, है ना? वो ना हो तो बिल्कुल प्लान B की ओर जाना चाहिए। ये कहना चाहूँगा। अभी इतना याद हो पा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।